Good evening, students. This is your family channel. This is the chemistry channel. Maybe all of you fit and fine. स्टूडेंट्स कोल्ड भी कम हो चुकी है, इसलिए आप लोग अपने को स्टडी पर फोकस करिए। और आपके एग्जामिनेशंस स्टार्ट होने वाले हैं, फाइनल एग्जामिनेशंस मीन्स एनुअल एग्जामिनेशंस स्टार्ट होने वाले हैं। और आपको इस समय स्टडी पर 100% फोकस करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसी सीक्वेंस में हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रिवीजन क्वेश्चंस आपके हेल्प के लिए मीन्स आपको नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, आपको टॉपिक की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को केयरफुली सुनिए। आप इस चैनल से अपना अफेक्शन मीन्स लगाव बनाए रखिए। ये आपके लिए हमेशा हेल्पफुल चैनल होगा। आप हमेशा आपकी लाइफ में हर तरह से आपको हेल्प करेगा। तो आप मे बी फिट एंड फाइन होंगे। इसी के साथ हम बेस्ट विशेस के साथ अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहेंगे। तो आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने भी सब्सक्राइब कर लिए, दूसरे को से भी शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। और कमेंट्स ज़रूर किया करिए कि मीन्स आपको टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम्स है या क्या है, बेटर आपको परफॉर्मेंस लग रहा है या नहीं, ये सब शेयर आप ज़रूर किया करिए। स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 11th केमिस्ट्री चैनल। So this is the topic, the question related to the class 11th. So the first question, what happens when benzene is treated with, यानी क्या होगा जब बेंजीन को ट्रीट किया जाएगा। पहला, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सेकेंड, कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 330 Kelvin। एंड थर्ड, मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड एट 330 Kelvin। एंड फोर्थ, एथेनॉइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। स्टूडेंट्स, अगर हम बेंजीन को ब्रोमीन के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन से रिएक्ट करके HBr बना लेगा, और जहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वहीं पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, मीन्स कंपाउंड बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन। सेकेंड क्वेश्चन था कि बेंजीन को आप कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे। तो बेंजीन को अगर हम कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो स्टूडेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट्स होता है किसमें, ये आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये डिसोसिएट्स हो जाता है SO3H में और OH में। तो ये OH जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन इस OH से रिएक्ट करके वाटर बना लेगा, और जो SO3H है उसी जहाँ पर हाइड्रोजन लिबरेट होगा वहीं से SO3 लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, थर्ड पार्ट है मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड मिक्सचर नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना होगा। देखिए, सेम रिएक्शन अगर 323 से 333 के बीच में होता है नाइट्रिक एसिड का, तो स्टूडेंट से नाइट्रिक एसिड कैसे डिसोसिएट्स होता है, ये नाइट्रिक एसिड डिसोसिएट्स होता है सेम उसी तरह OH में और NO2 में। तो ये NO2 जो है यहाँ से हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, और यही हाइड्रोजन इस OH से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वाटर। और जो NO2 ग्रुप है यही NO2 ग्रुप इस पर लग जाएगा, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर यही सेम रिएक्शन 373 केल्विन टेम्परेचर पे कराएंगे तो इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप एक बार यहाँ पर लगेगा और एक बार यहाँ पर। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे ये कंडीशन पैरा कंडीशन होती है, ये मेटा कंडीशन होती है, और ये ऑर्थो कंडीशन होती है। तो ये आपका मेटा पर है, तो मेटा को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, मेटा डाई नाइट्रो, 2 बार है, डाई नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। ठीक, थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स है एथेनॉइल क्लोराइड को अगर बेंजीन के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, एथेनॉइल क्लोराइड को अगर हम बेंजीन के साथ ट्रीट करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका बेंजीन है। बेंजीन मीन्स C6H6, इसका स्ट्रक्चर ये होगा। एथेनॉइल क्लोराइड मतलब CH3COCl, CH3COCl से अगर ट्रीट करेंगे AlCl3 के प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 होता है, एनहाइड्रस AlCl3। तो इसमें स्टूडेंट्स होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl से रिएक्ट करके HCl बना लिया, और यहाँ बचा क्या, COCH3। यहीं पर COCH3 जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वहीं पर ऐड हो जाएगा। तो ये कंपाउंड होता है एसीटोफिनोन, या इसको हम कहते हैं मेथाइल फिनाइल कीटोन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
वाई डू बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इवन दो दे कंटेन डबल बॉन्ड। आप जानते होंगे, आप क्लास 10th में स्टडी किए होंगे कि जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो एडिशन रिएक्शन देता है। तो बेंजीन में डबल बॉन्ड है तो ये एडिशन तो देता ही है, लेकिन एडिशन के साथ साथ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हम जानेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। आप जानते होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब कोई भी एटम, ग्रुप और आयन अगर किसी दूसरे ग्रुप, एटम, आयन को कंपाउंड से रिप्लेस करता है तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस करना। तो मीन्स द रिएक्शन इन विच एन एटम, आयन और ग्रुप ऑफ एटम्स or ions in a molecule is replaced by another atom, ion or group is called substitution reaction। जैसे आपका CH3CH2OH है स्टूडेंट्स, अगर इसको हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराओगे तो ये OH जो है ये ग्रुप इस आयोडीन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और ये OH इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? वाटर। और जहाँ से OH रिप्लेस हुआ वो किसके द्वारा रिप्लेस हुआ? आयोडीन। तो यहाँ पर लग जाएगा आयोडीन, तो आयोडो ईथेन बन जाएगा, क्योंकि कार्बन 2 है, 2 के लिए एथ होता है तो आयोडो एथेन बन जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था कि क्यों बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इसमें डबल बॉन्ड है तो इसको एडिशन देना चाहिए। तो आपको अगर याद होगा तो आपको बताया गया था कि बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, यानी जो डबल बॉन्ड होता है वो रोटेट करता है। जैसे ये डबल बॉन्ड आपने यहाँ लिखा, ये डबल बॉन्ड रोटेट करके इस साइड भी हो सकता है, इस साइड में हो सकता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि बेंजीन डबल बॉन्ड होते हुए भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है, तो आप लिखेंगे ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नाउ वी डिस्कस स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन। यानी एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, इसका आप टेस्ट कैसे करोगे। मान लिया आप लैब में गए और लैब में आपको कोई डबल बॉन्डेड कंपाउंड मिले और आपको आइडेंटिफिकेशन करना हो कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, तो कैसे करोगे? इसके लिए स्टूडेंट्स हम ब्रोमीन वाटर का यूज़ करते हैं। ब्रोमीन वाटर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। जब हम किसी डबल बॉन्डेड कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो इसका कलर गायब हो जाएगा। तो अगर ब्रोमीन वाटर का कलर गायब हो जा रहा है तो इसका मतलब डबली बॉन्डेड है, और अगर गायब नहीं होगा तो इसका मतलब डबली बॉन्डेड नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब देखिए टेस्ट क्या है। ए सिंपल टेस्ट विद ब्रोमीन वाटर एन एल्कीन मीन्स डबल बॉन्डेड कंपाउंड विल टर्न ब्राउन ब्रोमीन वाटर कलरलेस। यानी ब्राउन या रेड जो ब्रोमीन वाटर होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता? कलरलेस। एज द ब्रोमीन रिएक्ट विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी डबली बॉन्डेड कंपाउंड लें जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आप कोई भी डबल बॉन्डेड CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हैं। अगर Br2 से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में रेड ब्राउन वेपर इसकी जो होगी ब्रोमीन वाटर की, ये ब्रोमीन एक यहाँ पर ऐड होगा, एक यहाँ ऐड होगा, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। तो यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक ब्रोमीन यहाँ ऐड हो गया, एक ब्रोमीन यहाँ। तो ये जो रेडिश ब्राउन होता है, जैसे ये कंपाउंड बनता है, जैसे आप ब्रोमीन वाटर इसमें डालते हो तैसे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कलरलेस। तो अगर रेडिश ब्राउन कलर कलरलेस हो जाता है तो इसका मतलब है कि एल्कीन कंपाउंड जो आपका एल्कीन है और उसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन प्रोपीन इज सब्जेक्टेड टू ओजोनलाइसिस। यानी प्रोपीन का जब हम ओजोनलाइसिस करते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है कि हमेशा जब ओजोनलाइसिस कराएंगे, ओजोनलाइसिस मतलब रिएक्शन विद ओजोन, तो जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहीं पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है। जैसे देखिए आपका प्रोपीन है, प्रोपीन का स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2।
अगर ओजोनलाइसिस कराएंगे मतलब ओजोन से रिएक्शन कराना। अब ओजोनलाइसिस में ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ये 3 ऑक्सीजन कहाँ ऐड होगा, हमेशा याद रखिएगा किसी भी कंपाउंड का स्टूडेंट्स अगर हम ओजोनलाइसिस कराते हैं तो ऑक्सीजन हमेशा वहीं ऐड होता है जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। तो ये ऑक्सीजन यहीं पर ऐड होगा। अब देखिए एक स्टूडेंट्स एक ऑक्सीजन ऊपर ऐड हो गया और 2 ऑक्सीजन नीचे ऐड हो गए। अब सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, जब जिंक और वाटर के साथ स्टूडेंट्स रिएक्ट करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है ये इससे रिएक्ट करेगा और यहाँ पर बचा क्या, देखिए यहाँ से इस तरह इसका क्लीवेज हो जाता है तो बचेगा CH3CHO, CH3CHO और यहाँ स्टूडेंट्स क्या बचा H2CO, तो यानी HCHO बन गया, 2 हाइड्रोजन ना तो HCHO। इसको आप जानते होंगे मिथेनल कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इथेनल। जनरल नेम इसका क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, और इसका क्या होता है, एसिटोल्डिहाइड। ठीक, आप जानते होंगे इसी मिथेनल का जो 40% सॉल्यूशन होता है इसको हम फॉर्मेलिन कहते हैं और फॉर्मेलिन का यूज जो है वो डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। यानी जब कोई भी इंसेक्ट्स हो या कुछ उसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इसी फॉर्मल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको फॉर्मेलिन कहते हैं और इसी फॉर्मेलिन में उसको हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर एल्कीन कॉल्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहलाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो सीधी सी बात हो गई कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन्स आर कॉल्ड द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है जिसके कारण ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने चल रहे हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 69% कार्बन एंड 4.8% हाइड्रोजन, द रिमाइंडर बीइंग ऑक्सीजन, यानी जो बचा वो ऑक्सीजन है। कैलकुलेट द मासेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस्ड वन 0.20 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीट कॉम्बशन। अब स्टूडेंट्स आपको फार्मूला बताया गया था कि कार्बन परसेंट का फार्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। स्टूडेंट्स कार्बन का परसेंटेज आपको 69% क्वेश्चन में दिया है, 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स कितना है 0.20, हमने रुक दिया इंटू 100 हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू इसका क्रॉस इंटू हो जाएगा, यानी 69 इंटू 44 इंटू 0.20 डिवाइडेड बाई 12 इंटू किसके हो जाएगा 100। अब स्टूडेंट्स इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 11 हो गया, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 23 आ गया, 23 का 11 में 0.20 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो स्टूडेंट्स आ जाएगा अब इसके बाद इसमें 100 से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.5060 ग्राम, यानी ये मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक स्टूडेंट्स अगर हम मास ऑफ वाटर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, अगर आपको याद होगा फॉर्मूला बताया गया था कि हाइड्रोजन परसेंट इक्वल टू होता है 2 इंटू 18 इंटू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू क्या बताया गया था 100। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज क्वेश्चन में 4.8 गिवन है, ये फार्मूला ऑलरेडी है। मास ऑफ वाटर आपको कैलकुलेट करना है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन है और इंटू 100। तो मास ऑफ वाटर अगर कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस। हम इसको सॉल्व कर लिया 0.0864 ग्राम। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स पहले आपने कैलकुलेट किया ए आ गया और मास ऑफ वाटर आपने कैलकुलेट किया ये आ गया। ठीक, ओके, मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, द लास्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीविस एसिड। ये आपको कुछ कंपाउंड दिया गया है H2O, BF3, H पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव, इसमें कौन सा लीविस एसिड है। अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कि लीविस एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो एक्सेप्टर होते हैं, कौन कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, जिनके पास कमी होगी। तो देखिए BF3, क्योंकि आपको याद होगा B जो होता है
फ्लोरीन इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 3 and 3 कितना हुआ, 6 ही हुआ। होना चाहिए 8, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब ये एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्टर हो गया। H पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो जब लूज कर चुका तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो कम हो गया तो इसका मतलब एक्सेप्ट करेगा। NH4 पॉजिटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो कम का मतलब क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये सारे आपके एक्सेप्टर हैं कौन कौन, BF3, H पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ये एक्सेप्टर इसीलिए लुईस एसिड होंगे। तो Br देखिए, बिकॉज दीज कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये तीनों आपके क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चन। सो ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, नॉट लर्न द क्वेश्चन। मीन्स आप रट्टाफिकेशन मत मारा करिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को, अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को प्रॉपरली देखिए, सी करिए, सीन करने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको 12th में भी मिलेंगे। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप किसी भी क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स ईजिली सॉल्व कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। बट इसके लिए आपको करना क्या है, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को देखते ही अपने को नर्वसनेस फील करिए, आप घबरा जाइए। अगर आप क्वेश्चन को देखते ही आप नर्वस हो जाएंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका मतलब सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया तो आपके पास एक न्यू एनर्जी क्रिएशन होती है, जिसके कारण आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करिए, टॉपिक को प्रॉपरली समझने की कोशिश किया करिए, क्योंकि अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए न्यू होगा, मीन्स अनसॉल्व्ड रहेगा, आप हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू मे बी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू टेक केयर and create a new energy, and you will 100% focus on study at that and this time। इस टाइम अपने को आप 100% स्टडी पर फोकस करिए, क्योंकि ये टाइम बहुत पीक टाइम है, और ये टाइम अगर आप थोड़ा सा अपने को स्टडी में फोकस कर लेंगे तो फिर आप अपने लाइफ में सिक्योर समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू टेक केयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑल टॉपिक्स, you subscribe my channel, you say to others subscribe the channel, and also like, share and comment। okay, so because ये चैनल आपसे और कुछ नहीं मांगता है, ये आपका अफेक्शन, आपका लगाव, आपका प्यार, आपका दुलार ही चाहता है। अगर आपका अफेक्शन, आपका लगाव रहेगा और दूसरे से भी अगर आप अफेक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ द कॉन्सेप्ट। ओके, टेक केयर, बाय बाय।